नमस्ते दोस्तों, मैं देव और आप देख रहे हैं जय हिंदुस्तान। यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये वास्तव में चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज हम एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसी चीज जो हम सभी के जीवन को परिभाषित करती है। यह यात्रा कितनी सरलता से शुरू होती है ना? स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज। जवानी का चरण ऊर्जा और संभावनाओं से भरा होता है। हम डिग्री लेकर स्नातक होते हैं, यह मानते हुए कि दुनिया एक खुला मैदान है, लेकिन लगभग तुरंत रास्ता एक कीप फनल में सिमट जाता है। नौकरी, यह सिर्फ कमाने के बारे में नहीं है, ये रेट रेस, चूहा दौड़ की शुरुआत है। चेक लिस्ट विस्तृत होती जाती है, जिम्मेदारी, शादी, बच्चे, घर और अंत में सेवानिवृत्ति की शांत बेंच। हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं और शायद अंत में एक वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं, पीछे मुड़कर उस धुंधलेपन को देखते हैं। संक्षेप में यही मानव जीवन की संरचित कहानी है। लेकिन अपने चारों ओर देखिए, गिरवी मॉर्गेज के बोझ से मुक्त जीव, जानवर, पक्षी, वे सच्ची आजादी की अवस्था में जीते हैं। वे अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से दबे नहीं है, वे पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद है। ये उस प्रजाति के साथ कितना दिलचस्प विरोधाभास है जो कथित तौर पर दुनिया पर राज करती है। आइए इस चिंतन की अपनी वास्तविकता भारत में जमीनी स्तर पर उतारें। हम लगभग 142 करोड़ लोगों का एक राष्ट्र है। हम में से हर एक इस विशाल अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक इंजन है। औसत नागरिक के बारे में सोचिए, हम कमाते हैं अक्सर मुश्किल से, और हम कर, टैक्स चुकाते हैं। आप इसे हर दिन चुकाते हैं, पेट्रोल पर, अपनी सब्जियों पर, अपने फोन बिल पर। यह जीवन भर जारी रहता है। लेकिन बदले में हमें अक्सर क्या मिलता है? भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत अक्षमताओं का कड़वा स्वाद। एक सरकारी कर्मचारी अक्सर अपने पूरे सेवा काल को सिर्फ एक साधारण घर बनाने के लिए धन सुरक्षित करने में लगा देता है। एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी प्रदर्शन समीक्षा और बाजार की असुरक्षा के एक अथक चक्र में फंसा रहता है, जो अक्सर सिर्फ गुजारा करने और मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है। इस समीकरण में निष्पक्षता कहाँ है? दबाव बहुत अधिक है, दबाव बहुत अधिक है। तुलना, प्रतिस्पर्धा, भ्रमका, भ्रष्टाचार, खिन्नता एटसेट्रा। हम नाम, प्रसिद्धि, विवाह, घर, बच्चों के पीछे भागते हुए गंभीर है। बाहरी सत्यापन, एक्सटर्नल वैलिडेशन को ब्लॉकों की तरह ढेर करते जा रहे हैं। हम शांति का पीछा करते हैं, लेकिन और अधिक शोर पैदा करते हैं। चूहा दौड़ परिभाषा के अनुसार कोई समाप्ति रेखा नहीं है, और दौड़ने में कोई शांति नहीं देती है। दौड़ने में कोई शांति नहीं देती है। मैं यहाँ एक दार्शनिक के रूप में नहीं हूँ, और मेरे पास निश्चित रूप से रातों रात व्यवस्था बदलने की कोई योजना नहीं है। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण विचार साझा कर रहा हूँ, एक ऐसी अनुभूति जो आपके पल प्रतिपल के अनुभव को बदल सकती है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगले दशक की तो बात ही छोड़ दे, तो हर प्राणी के जीवन का परम सार क्या है, जिसमें हमारा भी शामिल है? यह बस क्षण में सचेत होकर जीना है, क्षण को सचमुच जीना, कल के अपराध बोध से लकवाग्रस्त नहीं होना, या कल की कार्य सूची, टू डू लिस्ट से बोझ नहीं होना। जब आप खा रहे हो तो बस खाएं, जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो सचमुच उनके साथ रहें। वह गहरी वर्तमान सहभागिता ही स्वतंत्रता का एकमात्र सच्चा रूप है, जिसे हम चूहा दौड़ में दौड़ते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर आपको अपनी व्यक्तिगत शांत शांति मिलती है। दौड़ खत्म नहीं होगी, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप इसे कैसे दौड़ते हैं, एक घबराए हुए विचलित भागीदार के रूप में, या एक सचेत जागरूक पर्यवेक्षक के रूप में, कदमों के बीच के संक्षिप्त सुंदर क्षणों का आनंद लेते हुए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये आपके साथ जुड़ा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदुस्तान।